ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक हॉन्टेड हाउस के बारे में। एक ऐसा घर जो एक गांव में काफ़ी सालों से वीरान पड़ा था। गांव के सभी लोग कहा करते थे उस घर में रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। यही बात जानकर कोई भी उस घर में कभी गया ही नहीं, और जो उस घर में गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। ऐसी एक रात चार दोस्त उस घर में जाते हैं और उनके साथ उस जगह पर ऐसा खौफनाक वाकयात घटते हैं जिसे सुनकर शायद आपके दिलों की धड़कन बढ़ जाए। और उनमें से एक दोस्त जो हमेशा के लिए उसी घर में फंस गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी बहुत खौफनाक है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे हो गए कि आप हमारे आने वाली वीडियो का हिस्सा बन पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक रात तूफान के साथ काफी तेज बारिश हो रही थी। चार दोस्त राहुल, प्रिया और समीर अंजना शराब के नशे में भूत प्रेतों की बातें कर रहे थे। राहुल, जो हमेशा से खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश करता था, उसने चुनौती दी, चलो आज रात उसी गांव के हॉन्टेड हाउस में रात बिताकर आते हैं। पहले तो प्रिया और अंजना हिचकिचाई, लेकिन समीर के उकसाने पर वो भी मान गई। आधी रात को उनकी गाड़ी उसी हॉन्टेड हाउस के पास जाकर रुकी। जब उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर काफ़ी जंग लगा हुआ था, और वो एक अजीब सी आवाज़ करते हुए खुला। उस घर के गेट पर एक चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ था, आगे खतरा है। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचे तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। घर की खिड़कियां टूटी हुई थी और चांद की रोशनी अंदर एक अजीबोगरीब छाया बना रही थी। राहुल ने दरवाज़ा खोला, जो एक चीख के साथ खुल गया। अंदर धूल और मकड़ी के जालों की एक मोटी परत जमी हुई थी। हवा में अजीबोगरीब सनसनाहट थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई तो टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा एक सीढ़ी जो कि ऊपर अंधेरे में गायब हो रही थी। इतने में राहुल बोला, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, सब चुपचाप मेरे पीछे चलो। राहुल की बात सुनने के बाद सब चुपचाप उसके पीछे चलने लगे। जब वो फर्श पर चल रहे थे तो उनके जूतों की आवाज़ इतनी तेज सुनाई दे रही थी उस खामोशी में। तभी इतने में अचानक प्रिया के कानों के पास एक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। वो डर गई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तुम ठीक हो? अंजना ने उससे पूछते हुए कहा। तभी प्रिया बोली, हाँ, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। तभी वो लोग चलते हुए एक पुराने डाइनिंग रूम में पहुंचे, जहां पर टूटी हुई कुर्सियां और एक मेज उल्टी पड़ी थी। अचानक समीर की टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी तस्वीर पर उसकी रोशनी गई, जिसमें एक परिवार मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को देखा, तस्वीर में मौजूद लोगों की आंखें अचानक से लाल रंग की चमकने लगी और उनमें से खून रिसने लगा। वे सभी डर के मारे चीख पड़े और समीर की टॉर्च गिर गई और वहां पर अंधेरा हो गया और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें ऊपर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि उनके दिल दहल गए। यहाँ से चलो, अंजना चीखी। उन्होंने भागना शुरू किया, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा अचानक अपने आप बंद हो गया, जिससे एक तेज धमाका हुआ। वो चारों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। राहुल ने अपनी टॉर्च उठाई और देखा कि वो अकेला है। उसे ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। हिम्मत जुटाते हुए वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था, जिसके अंत में एक पुराना बंद दरवाज़ा था। जैसे ही राहुल दरवाजे के पास पहुंचा और फिर से उसे एक अजीबोगरीब पुरानी धुन सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा लोरी गा रहा हो।
आवाज दरवाजे के अंदर से आ रही थी। उसने कांपते हुए दरवाजे का हैंडल पकड़ा। हैंडल छूते ही उसे एक जबरदस्त बिजली का झटका लगा और वो दरवाजा एक झटके में खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरा खाली था, लेकिन उस कमरे में एक छोटी बच्ची की एक काली आकृति झूल रही थी। उसकी आंखें काली थी और वो एक भयानक मुस्कान के साथ राहुल को घूर रही थी। उस आकृति के चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। राहुल का गला अब सूख चुका था। उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी और वो चीख भी नहीं पा रहा था। बच्ची की आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उसी जगह पर जम गए थे। उस बच्ची ने अपना हाथ बढ़ाया और राहुल को कुछ महसूस हुआ, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति पकड़ के रोक रही हो। उसकी सांसें घुटने लगी। इसी बीच समीर और अंजना को प्रिया की चीख सुनाई दी। वे एक कमरे में पहुंचे जहां प्रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके ऊपर एक भयानक साया मंडरा रहा था। उन्होंने हिम्मत करके साए पर वार किया, लेकिन वो साया हवा में गायब हो गया। वो प्रिया को उठाकर बाहर भागे। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने राहुल को कहीं नहीं पाया, तो उन्होंने उसका नाम लेकर उसे पुकारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोई जवाब न आने की वजह से वो लोग वहां से भाग गए। उस रात की दहशत उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई, लेकिन राहुल कभी वापस नहीं आया। आज भी वो घर ऐसे ही वीरान पड़ा है उसी गांव में। अगर रात के समय वहां से कोई भी गुजरता है तो उसे उस घरों के अंदर से बच्चों के चीखने और चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई गाना गुनगुना रहा हो। गांव के लोग इस डर से उस घर के आसपास भी नहीं भटकते और राहुल हमेशा के लिए उसी घर में कैद हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।